नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। समय तो हल्ला बोल का है, कार्यक्रम हम कर रहे थे, लेकिन बहुत बड़ी खबर इस वक्त आ गई है क्रिकेट की दुनिया से। विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। ये एक चौंकाने वाली बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और इसीलिए इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। क्यों विराट कोहली ने यह फैसला लिया, इस बारे में अभी जानकारी तो नहीं मिल पाई है, लेकिन ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि विराट कोहली ने कप्तानी छोड़ दी है। पहले से बिल्कुल ऐसा तय नहीं था, इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। T20 वर्ल्ड कप के बाद छोड़ देंगे कप्तानी। हाँ, ये एक और खबर आ गई। विक्रांत गुप्ता हमारे स्पोर्ट्स एडिटर। विक्रांत, ये बड़ी चौंकाने वाली खबर है, ऐसा क्यों, क्या कारण इसके पीछे विक्रांत? जी बिल्कुल, और ये कुछ दिन पहले खबर भी आई थी। उन्होंने ये कहा है कि T20 वर्ल्ड कप उनकी लास्ट असाइनमेंट होगी बतौर कप्तान। उसके बाद सिर्फ टेस्ट मैचों में वो कप्तानी करेंगे, यानी कि वनडे वो आखिरी अपना कप्तानी कर चुके हैं और T20 में वर्ल्ड कप ही उनका आखिरी असाइनमेंट होगा बतौर कप्तान। ऐसा क्यों विक्रांत, कोई खास बात इसके पीछे कोई कारण? जब भी देखिए, कोई अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़ता नहीं है, लेकिन ये हकीकत है कि विराट के चूंकि रन नहीं बन रहे थे, शायद वो इस बात को समझ गए हैं कि मैं आईपीएल की भी कप्तानी करता हूं, तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी करता हूं और मेरी बैटिंग में शायद वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। टेस्ट मैचों में उनका रिकॉर्ड देखिए आप, किसी ने हाथ भी नहीं लगाया उस रिकॉर्ड को, इतना शानदार रिकॉर्ड उनका है। तो शायद एक तरह से मुझे मानना मेरा ये है सईद भाई की जब तक बीसीसीआई या सिलेक्टर्स का नज ना हो, कोई इतना बड़ा फैसला लेता नहीं है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कप उनका आखिरी होगा और वर्ल्ड कप में अब जो भी रिजल्ट हो ना हो, लेकिन उसके बाद वो कप्तानी नहीं करेंगे। तो क्या विक्रांत हम माने कि रोहित शर्मा होंगे विराट की जगह आगे? बिल्कुल 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 बिल्कुल, रोहित शर्मा को ग्रूम किया जा रहा था और ये डिबेट पिछले 2 साल से चल भी रहा था। रोहित शर्मा ही वर्ल्ड कप के बाद आपके न सिर्फ T20 के कप्तान होंगे, बल्कि सईद भाई आप इसको वर्ल्ड कप 2023 से भी जोड़ें, जो मेन वर्ल्ड कप होता है 2023 में जो होगा भारत में, उसमें भी आपके कप्तान रोहित शर्मा होंगे। यानी कि रोहित को न सिर्फ अगले साल वर्ल्ड T20 में भारत की कप्तानी मिलेगी, बल्कि 2023 वर्ल्ड कप के भी कप्तान रोहित शर्मा ही होंगे। विक्रांत, अगर हम गलत नहीं हैं तो क्या ये ऑस्ट्रेलिया दौरे पर तय हो गया था? वहीं से इस बात की चर्चाएं कुछ मतलब उड़ती बातें वहां से सुनने को मिली थी। मान सकते हैं कि आधार वहीं तय हुआ था? मुझे लगता है कि आप ये भी समझे कि 1 महीना पहले जब आपके बोर्ड के बड़े ऑफिस बियरर्स वहां पर गए थे और उनकी टीम मैनेजमेंट से बात भी हुई थी, ये अखबारों में भी आया था कि उन्होंने भारत का जो आगे का फ्यूचर है तीनों फॉर्मेट्स में वो भी डिस्कस किया था। तो जैसे मैंने कहा, ऐसा नहीं है कि विराट को ये कहा गया कि आप कप्तानी छोड़ दे, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि विराट ने खुद से ये तय कर लिया कि चलो यार दुनिया चाहती है मैं कप्तान रहूं, लेकिन मैं कप्तानी छोड़ रहा हूं। तो जैसे मैंने कहा, ये हमेशा बीच की बात होती है, जब तक आपको एक इंडिकेशन ना दिया जाए। हालांकि अगेन, अगर आप विराट की कप्तानी देखें, बड़े साल से कर रहे थे, आईसीसी टूर्नामेंट्स उन्होंने बहुत ज्यादा नहीं की हैं, लेकिन दुनिया ये गिना देती है कि देखिए जी, आपकी कप्तानी में भारत कभी आईसीसी टूर्नामेंट जीता नहीं। तो शायद इस बात का इम्पैक्ट भी उनके जहन में होगा। क्या यहाँ हम विराट और रोहित के बीच जो अनबन, जो कड़वाहट हमें कहीं ना कहीं उसकी सुगबुगाहट दिखाई देती थी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई अनबन या कोई भी कड़वाहट रोहित और विराट के बीच थी। हमेशा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन एक कप्तान वाइस कैप्टन में या कप्तान और सीनियर प्लेयर में हो सकता है, और डिफरेंस ओपिनियन शायद हमारे ऑफिस में भी होगा, एक कहानी को लेकर, एक स्टोरी को लेकर। वही चीज शायद क्रिकेट में होती है। मुझे नहीं लगता कि ये लड़ाई थी या कड़वाहट थी, लेकिन ये जरूर है, जैसे मैंने कहा कि पिछले 2 साल से ये बात ये चल रही थी कि क्या व्हाइट बॉल की कप्तानी आप रोहित को दे सकते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता था कि आप विराट को हटा के रोहित को कप्तान बनाते। और ये एक तरह से एक कहते हैं ना, ग्रेसफुल एक्ट होता है कि जहां पर आप ये कहते हैं कि चलिए यार, मैं अपनी तरफ से सब कुछ कोशिश कर चुका हूं, शायद मुझे अब आगे और इतना मुनासिब नहीं है, तो मैं छोड़ रहा हूं। तो ठीक है विक्रांत, फिर एक बात हमें और समझाइए। यहाँ पर 32 साल की उम्र है, क्या हम ये माने कि विराट अगर कप्तानी छोड़ रहे हैं या अगर उन्हें कहा गया है छोड़ने के लिए, तो विराट को हम लंबे समय तक क्रिकेट खेलते हुए देख सकते हैं अभी, या बिल्कुल खेलेंगे। 70-100 है जी उनके इंटरनेशनल क्रिकेट में। शायद जब वो खत्म करेंगे, या तो नंबर 1 मतलब सचिन के 100 से आगे होंगे, या नंबर 2 होंगे, क्योंकि इतने 100 किसने बनाए हैं। और जैसे मैंने कहा, ये बातें आ रही थी कि विराट अपनी बैटिंग पर कॉन्सेंट्रेट करना चाहते हैं और टेस्ट क्रिकेट में वो कप्तानी करेंगे, टेस्ट मैचों में वो कप्तानी करेंगे। टेस्ट मैचेस में आप उनका रिकॉर्ड देखें, शानदार रहा है, अव्वल रिकॉर्ड है उनका। लेकिन व्हाइट बॉल में शायद मुझे लग रहा है कि एक तो प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया था, और दूसरा शायद
कि जो बातें चल रही थी ना कि आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीतते, आपको आउट ऑफ द बॉक्स नई नई इजाद करने हैं। और रोहित को मुझे लगता है कि कप्तान के तौर पर जितना उन्होंने भारत की कप्तानी की है तब, और जितना उन्होंने मुंबई इंडियंस की कप्तानी की है तब, उससे मुझे लगता है कि आंका गया है। अच्छा, ऐसा होता है क्या विक्रांत कि अगर हम विराट कोहली के पूरे करियर को देखें, यहाँ पर जो उन्होंने वनडे मैचेस में 95 के लगभग अभी कप्तानी की है, और उनका जो विनिंग मैचेस का जो परसेंटेज है, क्या ये सब चीजें मैटर करती हैं या कुछ और मैटर करता है? नहीं, देखिए, एक प्लेयर की चॉइस, जैसे मैंने कहा, अगर आप पीछे मुड़कर देखें, अक्सर भारतीय क्रिकेट में ऐसा होता नहीं है कि कोई अपनी मर्जी से कप्तानी छोड़े। मैं ये भी नहीं कहूंगा कि विराट ने 100% अपनी मर्जी से छोड़ा, मैं ये भी नहीं कहूंगा कि विराट से छुड़वाया गया। हमेशा एक डिस्कशन होता है। बीसीसीआई, जैसे मैंने कहा, ऑफिस बेरर जब गए थे, इंग्लैंड गए थे पिछले महीने, तो बातचीत होती है। आप हमेशा बात करते हैं कि हमारा विजन ये है, हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये तय हो गया था, क्योंकि 3 दिन पहले ये अखबार में इंडिकेशन आ गया। नहीं, तो यही विक्रांत, हम यही आपसे समझना चाह रहे हैं ना कि वो क्या कारण होते हैं। एक तो आपका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, टीम मेंबर के साथ आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं है, या टीम इंडिया को आगे ले जाने की आप में काबिलियत नहीं है, क्या कारण रहा होगा? मुझे लगता है कि इन सबसे ज्यादा कारण ये रहा होगा कि विराट शायद ये समझ गए हैं कि अब जो दबाव है वो शायद मेरी बैटिंग पर रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये नहीं कि विराट कप्तान अच्छे नहीं है। अच्छा, ऐसा होता है विक्रांत। हम एक यहाँ पर एक लेटर भी दिखा रहे हैं इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर, और इसमें ये विराट कोहली ने लेटर लिखा है, और इसमें भी इन्होंने अपनी कप्तानी छोड़ने की बात लिखी है। हाँ विक्रांत, हम आपसे ये समझना चाह रहे थे कि क्या ये संभव है कि अपनी बैटिंग पर फोकस करने के लिए, क्योंकि जाहिर सी बात है अगर आप कप्तान हैं तो पूरी टीम को साथ में लेके चलना है, आपको पूरी टीम पर ध्यान देना है, ज्यादा फोकस करना चाहते हैं विराट अपनी बैटिंग पर, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया? नहीं है ना, ये तो है ही है कि वो अपनी बैटिंग पर फोकस करना चाहते हैं, लेकिन आप मुझे बताएं कि विराट की गेम क्या थी। उनकी लीडरशिप तो उनकी बैटिंग को निखारती ही थी ना। ये तो पिछले 2 साल से जब रन नहीं आ रहे तो फिर आपको दबाव दिखता है। आई एम श्योर, जैसे कहते हैं ना कि आप सोच समझ कर फैसला लेते हैं, और इस फैसले में मेरा अब भी मानना है कि सिर्फ विराट कोहली ही सबसे बड़े किरदार नहीं होंगे। इसमें उनकी सिलेक्टर, जो चीफ सिलेक्टर हैं, उनसे बात हुई होगी, बोर्ड से बात हुई होगी, रोहित शर्मा से बात हुई, और कभी कभी ऐसा होता है। सचिन तेंदुलकर ने जिस वक्त ये ऐलान किया था कि मैं आज के बाद कप्तानी नहीं करूंगा, उनकी उम्र 27 साल थी। 27 साल के सचिन तेंदुलकर उस वक्त दुनिया के राजा थे, लेकिन उन्होंने ये तय किया कि अब मैं कप्तानी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद उनकी बैटिंग बेहतर हुई, बैटिंग खराब नहीं हुई थी। इसका मतलब ये हुआ कि विराट कोहली की बैटिंग, अभी हम विराट को एक नए अंदाज में, और वो जो एकदम धुआंधार विस्फोटक, बहुत ही शानदार बल्लेबाज के रूप में जानते हैं, कप्तानी के बाद और बेहतरीन देख सकते हैं। बिल्कुल, 32-33 साल की उम्र में ऐसा तो नहीं है कि विराट की बैटिंग चली गई या विराट का पीक चला गया। अब विराट यहाँ से 70, 100 को 80, 90, 100 जहां तक लेकर जाएं, उससे इंपॉर्टेंट चीज वो ये चाहेंगे कि मैं अब बड़े मैच भी भारत को जिताऊं, क्योंकि एक कप्तान के तौर पर आपका एक सपना होता है। और देखिए, फिर मैं बार बार एक बात कह रहा हूँ कि विराट ने कप्तानी नहीं छोड़ी है, उन्होंने सिर्फ व्हाइट बॉल कैप्टनसी यानी कि T20 और वनडे की कप्तानी छोड़ी है। वो टेस्ट मैचेस में अब भी भारत के कप्तान है, और अक्सर ऐसा होता है कि जो इंसान आपका टेस्ट मैचों का कप्तान हो, असली कप्तान उसी को माना जाता है। हाँ, आज एक सिनारियो बदलता है, बदलती दुनिया है, और इसमें आपको व्हाइट बॉल कैप्टन जो भी होगा उसकी याद रहती है। जब विराट को टेस्ट कप्तानी मिली थी तो उसके बाद उनको 2 साल इंतजार करना पड़ा था वनडे और T20 की कप्तानी के लिए। MS धोनी तब तक कप्तान रहे थे। धोनी ने 2017 जनवरी में जाके कप्तानी छोड़ी थी, जबकि विराट 2014 दिसंबर में भारत के टेस्ट कप्तान बन गए थे। तो टेस्ट कप्तान वो रहेंगे, लेकिन अब उनकी बैटिंग, जिस पर लोग कह रहे थे भी देखिए आपका 100 नहीं आ रहा, और विराट का जो पैमाना था, बात है विराट के पैमाने की, आपका पैमाना जहां पर सेट है उस लिहाज से शायद रन नहीं आ रहे थे। और अभी भी मेरा मानना है सही भाई कि विराट कोहली अभी भी भारत के सबसे पावरफुल इंसान होंगे क्रिकेटिंग हलकों में, और ऐसा नहीं है कि उनको आप कह दें कि जाइए कप्तानी छोड़ दें, लेकिन जब तक बोर्ड और सिलेक्टर्स का ये नज नहीं होगा, मेरा ये मानना है कि विराट भी खुद
इतना बड़ा फैसला नहीं। ठीक है विक्रांत, आइए आप स्टूडियो आइए, स्टूडियो में बैठकर आपसे बातें करेंगे। और ये महत्वपूर्ण खबर है क्रिकेट की दुनिया की इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही आ रही है।